Yeah, we are live. Namaste, Ashok ji. Namaste, ma'am. Thank you so much for being on our Learning Experience Fridays, as we call them. We call them Learning Experience Fridays because on Fridays we invite our community that we had created with Rex Karamveer Global Education Change Champion Fellowship and Awards that we launched in 2019, where all the education leaders came in and brought in their wonderful models of helping and making the society a better. And Muni International School is one of our recipient of the Education Change Champion Fellowship and Awards. Thank you so much for being here with us. Namaste and welcome once again. नमस्ते मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर नहीं करेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने तो ये ठान लिया है कि किसी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस समाज से जो जो बेस्ट लिया इस समाज को दे के जाओ भाई। गो एम्प्टी, वो एक बड़ा सुंदर इंग्लिश प्रोवर्ब है। यस, व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, गो एम्प्टी। बिल्कुल बिल्कुल। उस फ्रेज पे मैंने एक पोएम भी लिखी थी अभी थोड़े दिन पहले, बट दैट्स सच अ वंडरफुल माइंडसेट, दैट्स सच अ वंडरफुल थॉट्स। उस बात यही जज्बा हम वो सब स्कूल्स में ढूंढ रहे थे जब हम क्यूरेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे सारे जो फेलोशिप और अवार्ड्स हैं वो क्यूरेटेड इवेंट हैं, क्योंकि हम ढूंढ ढूंढ के ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि उनको सुन के औरों को भी इंस्पिरेशन मिले और वो भी अपने जो इनेट हीरोइक पोटेंशियल को बाहर ला सकें। बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि टुगेदर एज वन वी कैन राइट एवरी रॉन्ग। दैट इज वन ऑफ आवर स्लग लाइन एट रेक्स, एंड वी ऑल्सो बिलीव दैट हर बच्चे में और हर इंसान में, चाहे वो जितने भी ऑर्डिनरी हैं, उनमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, हीरोइक पोटेंशियल है, और उसको बाहर लाने की बहुत जरूरत है। सो थैंक यू सो मच। और आप मुनि इंटरनेशनल स्कूल में वो सब बहुत कुछ कर रहे हैं जिसके बारे में हम अभी खुलासा करेंगे और बात करेंगे इस 1 घंटे में। और उससे पहले अशोक जी, डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो आपको सुन रही है और जो आपको बाद में भी सुनती रहेगी, बिकॉज ये तो वर्ल्ड वाइड वेब पे रहने वाला है ये कॉन्वर्सेशन हमेशा हमेशा के लिए, और हमारे पेज पे भी रहेगा। तो हमें बताइए और हमें अपने साथ लेके चलिए अपने बचपन में, अपनी लाइफ की थोड़ी स्टोरी बताइए। ये कहाँ से शुरू हुआ मिस्टर अशोक? एज अ चाइल्ड कैसे थे? स्कूलिंग कहाँ हुई? जब आप यंग थे क्या थे? कहाँ से ये जज्बा और स्कूलिंग वगैरह के बारे में? बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमारा बचपन हमारी लाइफ पे बहुत प्रभावित करता है, हमारी लाइफ को, और उसका बहुत इम्पैक्ट रहता है हमारी आगे की लाइफ में, जो हम चॉइसेस करते हैं और जो हम जिस चीज से भी हम गुजरते हैं बचपन में। तो आप लेके चलिए हमें वहां। मैं कहता हूं आपने बिल्कुल सुंदर किया। हमारा बचपन ये तय करता है कि हमारा जवानी कैसी होगी और उसी के हिसाब से बुढ़ापा कैसे होगा। मैं 100% आपकी बात का एग्जाम्पल हूं जो मैं आज बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं ईस्टर्न यूपी बलिया का रहने वाला हूं। और मेरे माता पिता बचपन से काम की तलाश में, क्योंकि वेस्ट बंगाल भर गया था कलकत्ता, तो वो लोग दिल्ली चले आए। और मैं सन 64 की बॉर्न हूं और हम 3 भाई हैं। तो जब मेरे माता पिता दिल्ली चले आए तो वो गांव से हम लोगों को भी ले आए। और ये वो दौर था जब ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा फायदा होता था, जिसमें एक राशन की लाइन में लगता था, एक चीनी में, एक कोयले की लाइन में लगता था, और एंड से पहुंचने से पहले माँ बाप आकर के पर्ची ले लेते थे और लाइन में लग करके सामान लेते थे। स्ट्रगल का बहुत बहुत जोर था उस समय। मैंने अपने पिता को 11 साल तक वो मिल, मेरे पिता स्वतंत्र भारत मिल, डीसीएम की एक सिस्टर कंसर्न थी, एसबीएम, उसमें जॉब करते थे। मैंने उनको भाग करके आते हुए 25 मिनट में, अपने बच्चों को उनको पता होता था कहाँ बैठे होंगे, भाग के जाते थे, डब्बा खोल के खाते थे और भागते वापस जाते थे। ये 25 मिनट उनको करना होता था। मेरे फादर जो थे वो
एसबीएम के बिल्कुल लोवेस्ट कर्मचारी थे, और मैंने 11 साल अपनी आंखों से ये देखा। और गरीबी के वो दिन जो स्ट्रगल होता है, तो मुझे मतलब चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मेरे ऊपर से गुजर रहा था वो सीन, कि मुझे क्या कोई गरीबी के बारे में बताए, मैंने तो उसको पूरा प्रत्यक्ष झेला था। खैर हर माइग्रेट फैमिली के साथ होता है, कोई मेरे साथ नया नहीं था, परंतु ये वो दौर था जब एक नए अशोक का निर्माण हो रहा था। क्योंकि कुछ लोग अपनी परेशानियों से छूट जाने के बाद अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, मैंने कहा कि नहीं। मैं चाणक्य के उस लाइन पर बिलीव करता था। मैं चाणक्य को नहीं जानता था कि जो रास्ता कांटों से भरा है, मैं उन कांटों से बच के नहीं निकलूंगा, उनको कांटों से मुक्त कर दूंगा, ताकि मेरे आने वाले मेरे बाद जो भी लोग आए उनको बहुत सुंदर रास्ता मिले। ये मेरी सोच थी। बाद में पता लगा ये चाणक्य जी ने कही थी। मैंने फिर उनका ही नाम ले लिया, अपना नाम हटा करके, क्योंकि जब इतने बड़े आदमी ने कही तो मेरी क्या बात थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि आपको पता है हम लोग वो कहते हैं ना, नाथ अनाथ होते हैं। वो एक लावारिस फिल्म का गाना था कि हम वो हैं जो बिना चाहत के मांगे गए हैं। हम लोग 3 भाई थे, गवर्नमेंट स्कूल में एमसीडी मोती नगर में था, उसमें पढ़ते थे। मास्टर जी को हमसे कोई लेना देना नहीं था, उनके अपने बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, वो करते रहते थे। हम स्कूल चले जाते थे और स्कूल से चले आते थे। क्यों जाते थे, या तो ये माँ बाप को पता है या मास्टर जी को पता, हमें तो कभी नहीं पता लगा। 5वीं पास कर ली। 5वीं के बाद 6ठी क्लास में ABCD आई, जॉन और मैरी आए। बहुत साल तक समझ नहीं आया कि जॉन मैरी की बहन है या मैरी जॉन की बहन है। टाइम चलता रहा, बड़ा अच्छा, पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि एक फिक्स्ड ऐसे आया करते थे, बिल्कुल फिक्स ऐसे, माय बेस्ट फ्रेंड, काऊ, और वो बिल्कुल याद रहते थे हमारे को। और 6 से लेके 10 तक एक सिक लीव आती थी, वो आज भी याद है। वो सिक लीव होया करती थी, इतनी याद करी कि आज भी याद है, 57 साल की एज में। बिल्कुल हार्ट याद रहती थी यार। बाद में एक जर्नी और एक पिकनिक का ऐसे 10th में आता था। राइट 10th में भी 47.2% नंबर आए, 12th में भी 47.2। मैं सोचता था कि ऐसा क्यों होता है। मैंने देखा कि मैं मास्टर हो गया था 10 में से 3 नंबर लाने के, 20 में से 7, 30 में से 13, 40 में से 13, 30 में से 10 नंबर लाने का मास्टर हो गया था। फेल में होता नहीं था, ऊपर में जाता नहीं था, क्योंकि काबिलियत थी नहीं। अब मेरे में साइंटिस्ट होने का बहुत अच्छा गुण था। मैं किसी भी चीज को बड़ी अच्छी तरह डायग्नोज करता था, मगर सिस्टम ये कहता था कि अगर साइंस में अच्छे नंबर नहीं आए तो आपकी साइंस आपको मिलेगी नहीं। राइट अब वो तो याद करने का दौर था, तो मैंने कॉमर्स ले ली। वो क्यों ली, क्योंकि मेरे दोस्त ने ले ली थी। वो दोस्त आज इग्नू में क्लर्क है, और मेरे को बीकॉम 2nd ईयर तक समझ नहीं आया कि डेबिट में आता है या जाता है। एक पीरियड में टीचर कहे डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, और 2nd पीरियड में कहे डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन। मैंने कहा सर आप ही तय कर लो कि आता है या जाता है, मैं तो पागल हो गया हूँ। आप एक बार में डेबिट को इन कर देते हो, एक बार डेबिट आउट कर देते हो। मगर भारतीय सिस्टम में पढ़ाई बड़ी अच्छी थी, 33% वाला भी पास होता है, 33% नंबर लाओ तो भी पास हो जाते हो। राइट हम जैसे बच्चे प्रोड्यूस होते रहे, ना हमें हिंदी आई ना हमें इंग्लिश आई, और बाकी तो आने ही क्या थे। बिल्कुल शानदार तरीके से अशोक तैयार होता रहा। ये पीड़ा रही मेरे मन में कि मैं एक बहुत सुंदर साइंटिस्ट बन सकता था, परंतु मेरे जीवन को वेस्ट कर दिया गया। खैर गरीब घर से था तो कर भी क्या सकता था। मैं धारा के साथ साथ चलता रहा। मेरा पैशन था सेना में जाने का। सेना ज्वाइन करी, जाट रेजिमेंट। ज्वाइन करने के बाद पता लगा मैं जाट रेजिमेंट में हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था। इन्फेंट्री में हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और आप यकीन माने, आप तो क्योंकि आर्मी फैमिली से हैं, मैं जाट रेजिमेंट बरेली में, मुझे वो मेरा पीटीआई कोच कहता था कि वो दिल्ली का गोलगप्पा कहाँ है। मैं गोल मटोल सा था। अच्छा अब वो मेरी पीटी स्टार्ट ही मेरी फ्रंट रूम से करता था।
कि लोगों की पीटी 7 बजे होती थी, मेरी 6:30 बजे से 7 बजे तक फ्रंट टूल काटता रहता था मैं। आपका खूब रगड़ा लगा। मेरा इतना रगड़ा लगा कि जब मैं हम्म, घर पहुंचा ट्रेनिंग करने हम्म, के बाद, नया नया जोश था, वर्दी में पहुंचा, शाम का टाइम था, अंधेरा नहीं हुआ था। हाँ, मेरी माँ ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है बेटा? मैंने आई नो। कहा सबसे ही मिलना है। काला हो गया था, पतला हो गया था। तो मेरी माँ पे क्या बीती होगी, मेरी माँ खूब रोई। इतना खूबसूरत सा लड़का दिया था, गोल मटोल सा था, ये क्या कर दिया इसके साथ में। मैं घर आ गया। मेरे मन में मेरी शिक्षा पूरी ना होने का मलाल रहा। मैंने बीकॉम फाइनल ईयर का पेपर इसलिए नहीं दिया, मेरे सीईओ ने खूब समझाया कि पेपर तो ले आओ, पेपर तो सर्टिफिकेट तो ले आओ। मैंने कहा सर वो नकली सर्टिफिकेट है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंग्लिश मीडियम था, मुझे इंग्लिश आती नहीं थी और सब्जेक्ट नॉलेज नहीं थी, मैंने पता नहीं क्या क्या लिखा और उन्होंने पास कर दिया। तो पहले वो 2 साल के पेपर निकलवाओ कि किसने मेरे को पास किया, तब मैं फाइनल ईयर का पेपर दूंगा, क्योंकि नहीं ये नकली पढ़ाई है ये। तो मैंने विद्रोह अपने आप से करना था, मैं दूसरे को सहारा लेके नहीं करना था। मैंने कहा मैं फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। मैं गया ही। मेरे सीईओ मुझे भेजता रहा बेचारा, बहुत अच्छा सीईओ था। मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं पेपर देने। कौन मैं से तो आपके, उनको याद करिए ना। सहगल साहब थे मेरे, कर्नल सहगल थे। कर्नल सहगल। तो उन्होंने बेचारे बहुत कोशिश करी मेरे को भेजने की। मैं छुट्टी आता था, पेपर देने नहीं जाता था। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, ये नकली सर्टिफिकेट है, ये पढ़ाई मैं किस चीज का ग्रेजुएट हूं जो मुझे यही नहीं पता कि डेबिट में आता है, डेबिट में जाता है। मैं ये ट्रू। नकली सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। खैर, ये मेरी पीड़ा थी कि मुझे कुछ भी नहीं आया। सेना में जाने के बाद पता लगा कि मैं बोलता था अपने अफसर को कि मैंने हार्डली बहुत काम किया सर, क्योंकि हार्ड का मैं सोचता एडजेक्टिव हार्डली है। मैंने कहा सर बहुत काम किया हार्डली। तो उन्होंने एक दो बार तो बेचारों ने, फिर उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, हार्डली मतलब? मैंने कहा सर बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो बोले ये तो हार्डली उल्टा वर्ड है। मैंने कहा हार्ड का एडजेक्टिव नहीं है सर ये। इतनी इंग्लिश मेरे को आई। और मैं सच बताऊं, मेरी ये पीड़ा मन में रही। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे साथ बीती वो किसी और अशोक के साथ ना बीते, इसीलिए मैं एजुकेशन में उस भूतकाल की पीड़ा को लेके आ गया। अशोक जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये शेयर किया, और जो भी सुन रहे होंगे अभी आपको, वो आपकी ट्रूथफुलनेस, आपका कैंडर और आपकी कैंडिडनेस, मतलब आपका ये इनोसेंटली बच्चे जैसे, जैसे आपने बहुत प्यार से खुलासा किया और बहुत प्यार से हमारे साथ शेयर किया है अपनी लाइफ स्टोरी, जिसमें बहुत सारे लेसन्स छुपे हुए हैं, जिसमें बहुत सारी पीड़ा छुपी हुई है, जिसमें बहुत सारा ह्यूमर छुपा हुआ है, जिसमें बहुत सारी रियलिटी, स्टार्क रियलिटी जिसको बोलते हैं, वो रियलिटी जो भारत के एजुकेशन सिस्टम, भारत के बच्चे, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम की कहानी है। और ना ही ये एमसीडी स्कूल की कहानी है, ये पब्लिक स्कूल की कहानी भी है ये, बहुत हद तक। मैं क्योंकि जब मैं आया, मेरे बच्चे हुए शादी के बाद, तो हम्म मैंने सोचा मुझे इंग्लिश नहीं आई। तो मैंने हम्म दोनों बच्चों को दिल्ली के मेरे जनकपुरी के बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन कराया। और हम्म आपको याद होगा कि 84 में एक सिपाही की सैलरी कोई 1,000 रुपये हुआ करती थी, आप बजट में हम्म देख सकते हैं। और उस स्कूल की फीस 350 रुपये थी। हम्म मैं 2 बच्चों के 700 रुपये फीस देता था और खर्चा करता था। मैं सोचता था मेरे बच्चे इंग्लिश बोल लेंगे। और वो मुझसे पूछते थे कि घर में इंग्लिश कौन बोलता है? मैंने कहा घर में तो कोई नहीं बोलता। तो बोले घर में नहीं बोलता तो स्कूल में कैसे आएगा? मैंने कहा जी जब स्कूल में नहीं आएगा तो घर में सर्टिफिकेट लेके मैं क्या करूंगा? हम्म। आप मानेंगे मेरे बच्चे 12 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़े, पूरी फीस दी मैंने, सब कुछ तो दिया, उनको सब कुछ आया, बस इंग्लिश ही नहीं आई। अशोक जी, ये मैं भी आपके बचपन में जाऊंगी और फिर बच्चों के बचपन में आऊंगी कि आप में वो एक जिज्ञासा थी, आप में वो एक क्यूरियोसिटी थी। और क्यूरियोसिटी हम रेक्स में बोलते हैं, जो हमने एक प्रोग्राम भी बनाया बच्चों के लिए और यूथ के लिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब जेरी ज्वाइन करेंगे। हम उसमें बात करते हैं, और जो हमने सॉफ्ट लॉन्च भी किया था 2019 में, जब आप
प्रेजेंट थे हमारे एजुकेशन चैंपियन फेलोशिप एंड अवार्ड्स में, कि क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ी पावर है, और क्यूरियोसिटी ऐसी पावर है जो लर्निंग टू लर्न भी बाहर लाती है, इंक्विजिटिवनेस लाती है, और फिर क्रिएटिविटी लाती है। और लर्निंग टू लर्न एक बहुत बड़ी पावर है जो हमने देखा, और इस 2020 और एक साल में तो बहुत ही पता चल गया कि आप कहीं पे भी बैठे हो तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। और ये क्यूरियोसिटी, ये लर्निंग टू लर्न, ये क्रिएटिविटी आपके पास थी, पर आप फिर भी ढूंढते रहे वो मॉडल जो कहता है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कहता है कि फ्री होना चाहिए, वो जो कहता है कि इंग्लिश आनी चाहिए, और इसी चीज से आप जूझते रहे। पर आप में एक वो कॉन्शियसनेस थी, वो भी अगेन पावर है, वो फेयरनेस की पावर है, जिसमें आपने अपने सीईओ को बोला कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता, गलत तरह से घी नहीं निकालना चाहता, उल्टी तरह से कान नहीं पकड़ना चाहता मैं। और ये ही शायद आपकी ग्रेटनेस है और आपकी पावर है जो आपको यहाँ तक लाई। और बार बार आपकी कॉन्वर्सेशन में से एक चीज जो उभर के बाहर आ रही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितने फ्लॉज हैं, और हम रेक्स करमवीर में ऐसे बात को सेलिब्रेट करते हैं कि आप कहीं पे भी रह सकते हैं, आप कहीं पे भी कुछ भी हो सकते हैं, कि आपको पढ़ाई स्कूल में ना मिली हो, पर अगर आपके पास क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी है, लर्निंग टू लर्न, एक जिज्ञासा है, एक पैशन है, और एक हंगर है लर्न करने की, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही स्टोरीज कर्मा करी बुक्स में भी हैं, और एक ऐसी स्टोरी है तुलसी मुंडा की, जो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, पर उन्होंने 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया और 20 स्कूल्स खोले, कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसको, उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। और कर्मा करी, फर्स्ट कर्मा करी बुक जो जेरी ने लिखी थी, उसमें उनका जिक्र है, वो स्टोरी है, क्योंकि वो यही इंस्पायर करती है, जिसको लर्न करना है वो कहीं भी कर सकता है। एंड आई थिंक आपकी स्टोरी भी उस बात से बहुत वाकिफ खाती है। तो अब मुझे बताइए फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि जब ये सब मेरी पीड़ा थी, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी फैमिली से था नहीं, हैंड टू माउथ फैमिली थी, तो मैंने कहा अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये सारी प्रॉब्लम दूर करूंगा। मैं ऐसा स्कूल बनाऊंगा जिसमें टीचर को इंग्लिश ना आती हो, इंग्लिश की किताब ना हो, इंग्लिश का पीरियड ना लगता हो, माँ बाप को ना आती हो इंग्लिश, और बच्चे इंग्लिश बोले। तो लोगों ने शुरू में मुझे शेख चिल्ली के सपने कहा। अच्छा, लोगों ने कहा वेरी गुड, फौज से आए हो, दिमाग तो होता नहीं, सपने देख सकते हो मगर ये देश बना दे। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि मेरे को फौज ने और कुछ दिया ना दिया हो, एक बार सही सोच करके जिद करना तो मैंने फौज से सीख लिया था। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सीख लिया था। एक बार अगर आप बात ठीक है तो अपनी बात पे अड़े रहें, क्योंकि अगर आपको ही अपनी बात पे यकीन नहीं है तो समाज कैसे यकीन करेगा आप पर। ट्रू। मैं इस बात को बिल्कुल मान गया था और मैंने काम शुरू किया, परंतु 10 साल लगे मुझे इस स्कूल को इस लेवल पर, स्टार्टिंग लेवल पहुंचाने में। आप मानेंगे नहीं, मैं दुबई में जॉब करने जाता था, फरवरी में लैंड करता था, और मेरा मालिक इतना अच्छा था कि पहले महीने मुझे 1200 देता था, अगले महीने 1100, उसके बाद मतलब फरवरी में मुझे वो 1200, फिर मार्च में 1100, अप्रैल में 1000, मई में 900, और जून में मुझे 800 रुपए देके विदा करता था। वो कहता था इसके पास का काम ही नहीं है बंदे का, फायदा क्या इसको रखने का। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। मैंने दुबई बहुत पैदल से चल चल के घूम के देखी हुई है, क्योंकि काम करता था। और वो दोस्त मुझे यहाँ से लेके गया था क्लरिकल काम के लिए, और मुझसे लोडिंग अनलोडिंग कराता था, मेरे से कमर दुख जाती थी, और इतनी मास्टरी हो गई थी कि मैं ट्रक की कमानी देख के बताया था कि कितना ट्रक खाली हो चुका है और कितना ट्रक भरा हुआ है। मेरा घर मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि ये डीडी चैनल पे चल चुका है। सेना ने मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आर्मी नेवी एयरफोर्स में मिलके, जो आपने देखी होगी। उसमें मेरा घर दिखा दिया था उन्होंने, मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मेरा घर ऐसा था कि लैंडमार्क था। लोग कहते थे जब आप जिस रोड पे जाओगे तो एक बहुत ही गंदा सा टूटा मकान मिलेगा लेफ्ट साइड में, उससे चौथी गली मेरी है, उससे 5वीं गली मेरी है। वो लैंडमार्क था मेरे घर का, मेरा स्ट्रगल पीरियड था।
बारिश होती थी तो मौसम विभाग को पता चले न चले, मुझे पता लग जाता था कि बारिश हुई है, क्योंकि दरवाजे लोग बंद करते हैं, मैं दरवाजों से ढका करता था, अपने घर के लकड़ी के दरवाजे ढका करता था। वो दिन होते थे, और स्कूल तब भी चल रहा था, मगर मैं अपनी जिद पे था कि नहीं, ये संभव है कि बिना टीचर बिना किताब के ये पॉसिबल है। क्योंकि जब इंग्लैंड में अनपढ़ जब इंग्लिश में बोलता है, फ्रांस में जब फ्रेंच में अनपढ़ बोलता है, जापान में जापानीज बोलता है, तो मैं वातावरण बना करके कैसे इंग्लिश नहीं कर सकता। और ये काम 2011 में मेरी मैथोलॉजी को अप्रिसिएशन लेटर मिला यूनेस्को से, टॉप 15 इन द वर्ल्ड, वो मुझे मिला। उसके बाद 2013 में मैं जापान गवर्नमेंट का सिंगल पार्टनर स्कूल जापान गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। अशोका फाउंडेशन से मुझे चेंज मेकर का अवार्ड मिला 2014 में। फिर तो लाइन लग गई, दुनिया मेरे काम को, इस बात को समझने लगी। और आप यकीन माने, मेरे यहाँ किसी टीचर को, मेरा प्रिंसिपल या मेरे टॉप लोग भी, काऊ का ऐसे नहीं लिख सकता। मेरा प्रिंसिपल 5 लाइन नहीं लिख सकता इंग्लिश पर, मतलब वो 5 लाइनें लिख सकता है कि काऊ ये डोमेस्टिक एनिमल हैज 4 लेग 2 हॉर्न 1 टेल, और पता नहीं इसके अलावा। परंतु बच्चे शानदार, मेरी कनाडा में 23 स्कूलों से डिस्कशन करते हैं, और हर 2.5 महीने का डिस्कशन होता है कनाडा में इन बच्चों के साथ में, शानदार करते हैं उनके बच्चों के साथ में। और बहुत सारे ऑफिसर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर इस बात को समझने आते हैं कि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस कैसे आया। तो जो जो मेरी लीडर है इसको मैंने काउंट किया। मतलब आपकी बात सुन के मुझे एक तो हम्बल्ड हो रहे हैं हम लोग बहुत कि आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट हैं, और दूसरा, बिफोर आई गो फर्दर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड, पहले मैं वैसे भी बोलना चाह रही थी आपको कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप के लिए, जो हमारी प्राइम फेलोशिप है। और जो इंशाअल्लाह, मैं कह रही हूँ इस साल की इंशाअल्लाह हमारी 2021 में भी हम वो लाइव कॉन्क्लेव कर पाएंगे, जिसमें हम पूरे विश्व से आप जैसे स्टार्स को, आप जैसे रियल हीरोज को, रियल लाइफ हीरोज को सबके सामने लाते हैं, ताकि वो और लोगों को इंस्पायर कर सकें। और सबसे ब्यूटीफुल आपके बारे में बात है कि आप मिशनरी पैसियोप्रेन्योर हैं। ये भी वर्ड हमने कॉइन किया है रेक्स करमवीर में, जिसको हम मिशनरी पैसियोप्रेन्योर उसको बोलते हैं। पैसियो का मतलब है पैशन, पर पैशन की रूट लैटिन में उसका मतलब है जो सफर करता है, जो इंड्योर करता है, जो पीड़ा सहता है, जो आप वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, उस चीज के लिए जो उसको बहुत दिल से नजदीक लगती है। और मिशन, ऑफ कोर्स आपका एक मिशन था कि आपने एक स्कूल बनाना है ऐसा, जहां पे काऊ का ऐसे आना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारी क्षमता को नहीं, उसकी कोई मापदंड नहीं है, वो हमारी क्षमता का मापदंड नहीं है। दूसरा, पैसियोप्रेन्योर मतलब आपने अपना काम शुरू किया, आपने गैप देखा, इतना बड़ा गैप हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और आप उस गैप में आपने अपने काम से उस गैप को फिल किया और दुनिया को ये दिखाया कि ये पॉसिबल है। इंग्लिश सीखना इस तरह से भी पॉसिबल है, क्योंकि इंग्लिश का मायने उस तरह से मैं नहीं मानती कि लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट है, बट इस टाइम में वो वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुका है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वे, बिकॉज ये वर्ल्ड लैंग्वेज है, कॉमर्स लैंग्वेज है, एजुकेशन लैंग्वेज है, कैपिटल लैंग्वेज है, इट्स अ मीडियम ऑफ वर्क। एक लैंग्वेज है जो हमारे को सारी दुनिया को एक ही सूत्रधार में बांधती है, नो डाउट। तो सूत्रधार ये भाषा बन चुकी है, इसकी रियलिटी को कोई मना नहीं कर सकता, नकार नहीं सकते हम इस बात को। यही पॉइंट एनईपी में जब आया है, बिल्कुल है, तो मुझे और हमें और जेरी को भी, हमें इससे प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश ही होनी चाहिए, बिकॉज वो एक सूत्रधार है और उस सूत्रधार को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैंने इसमें, क्योंकि मैं एनईपी के उसमें देखता हूं, तो जब मैं डिस्कशन में आया तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मातृभाषा हो, इससे देश के प्रति प्यार बढ़ेगा। तो मैंने उनको बड़े हार्ड शब्दों में समझाया कि ये बताओ मुझे कि विभीषण और गद्दार किस भाषा में निकले हैं पूरे। बिल्कुल,
भाई हमारे पास सरदार पटेल, गांधी जी, ये सब तो इंग्लिश पढ़े लिखे तो है, ये ब्रिटेन से पढ़ के आए थे। अगर भाषा ये तय करेगी कि गद्दार हो या वो हो, तो इससे बड़ा, इससे छोटा स्केल नहीं बनाया जा सकता। ट्रू। तो गवर्नमेंट ने इस बात को मार्क किया। मैंने कहा भाषा से ज्यादा बड़ी भारत का बोध हो, वो भारत को समझे, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि हिंदी से कोई आदमी देशभक्त होगा, तो फिर साउथ इंडियन हमारे से अलग हो जाएंगे, वो कहेंगे हम हिंदी नहीं मानते, तो क्या हम उनको देश गद्दार मानेंगे? तो मैंने बात कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने कहा आप इस तरह किसी भाषा से कोई देशभक्त होगा या नहीं होगा, ये बात हमें नहीं कहनी चाहिए। ट्रू। भाषा की लिबर्टी रखनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम इतने एडवांस जा रहे हैं तो क्योंकि हमने इंग्लिश पर इतना कंट्रोल रखा था। आज इंग्लैंड को हमसे इंग्लिश सीखने के लिए टीचर मांगने पड़ रहे हैं, आज पूरा अफ्रीका हमसे टीचर मांग रहा है कि इंग्लिश के टीचर दे दो। बिल्कुल। तो ये भाषा से हमारा बैरियर नहीं होना चाहिए। परंतु नकार खाने में तूती की आवाज किसने सुनी, मगर मैंने अपनी बात पूरी कही। बिल्कुल। आई एम श्योर आप जैसे बहुत सारे लोग हैं कि इस मानसिकता से हमें निकलना पड़ेगा कि इंग्लिश अंग्रेजों की भाषा है, इंग्लिश तो दुनिया की भाषा बन चुकी है। और आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप अपनी मातृभाषा को तवज्जो दें, आप अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस दें, उसके बारे में एक और पीरियड रखें, या जैसे भी होता है, जो भी होता है वो करें, क्योंकि वो पॉसिबल है। और आपने एक और बात कही, क्योंकि इसमें देश प्रेम इस तरह से नहीं सिखाया जाता। आई थिंक हाँ, और हम रेक्स में ये बात भी करते हैं, तो ट्रू पेट्रियट तो आपकी खामियां बताता है। पेट्रियट आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, नहीं मिलाना भी नहीं चाहिए। अगर वो ट्रू पेट्रियट है तो उसको हाँ में मिलाता है, इसका मतलब वो मुझे खराब कर रहा है। बिल्कुल। पर ये मानसिकता भी तो आजकल दिखती नहीं है ना। जो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा वो मेरे साथ, वो मेरा भक्त, और जो नहीं वो गद्दार। पता है मैम क्या है, कि आज शब्दों के अर्थ बड़े छोटे हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने। शब्दों के अर्थ बड़े छोटे हो गए हैं, इतने छोटे हो गए कि मैं ही नहीं समझता दूसरे को क्या बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, मैं आपके काम के मॉडल के ऊपर आना चाहूंगी, जो आपने क्रिएट किया है। आपने उसको नाम दिया है एकलव्य। एकलव्य। हमें एकलव्य के बारे में बताइए, और हमें GRS, विच इज ग्रुप रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, प्लीज हमें उसके बारे में बताइए। बिकॉज ये आपका मॉडल आप बहुत सारी स्टेट्स में भी अडेप्ट किया है, और अफगानिस्तान और नेपाल में भी अडेप्ट हुआ है ये। हमें इसके बारे में बताइए। देखिए, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को सबसे बड़ी बात लगती थी, क्योंकि टीचिंग नाम का कोई वर्ड नहीं होता, लर्निंग नाम का वर्ड होता है। बिल्कुल, हम लर्निंग टू लर्न बोलते हैं इसीलिए। हाँ, टीचर अपना टीच कर रहा है, बता रहा है, बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर रहा। आप क्या करते हो, मैं टेड टॉक में जब मैं जेरी सर के साथ बोला, तो मेरा सब्जेक्ट ही ये था कि टीचिंग इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन ह्यूमन हिस्ट्री, नॉट टीचर्स। बिल्कुल। टीचिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, लर्निंग होती है। अब लर्निंग करनी किसको है? बच्चे को। मगर हो क्या रहा है, आप देखो ना, स्कूल में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? बच्चों के पास। उसको हम क्या कहते हैं? चुप रहो, कीप साइलेंस। जिसकी एनर्जी बिल्कुल फूट रही है, हर 10 मिनट में वो कुछ ना कुछ हिलना चाहता है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल योर सेल्फ, कीप साइलेंस, पुट फिंगर ऑन योर माउथ। सो हम फार्मूले जमाते हैं। और जिसकी एनर्जी कम है, जिसपे एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसको कहते हैं 40 मिनट बोल के दिखाओ। उस बेचारे की एनर्जी थकी हुई है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको तो बोलते हैं तुम बोलो 40 मिनट और 7 पीरियड बोलो। और जिसकी एनर्जी भरी हुई है उसको बोलते हैं तुम चुप रहो। बिल्कुल। दोनों ही आदमियों के साथ उल्टा काम करा रहे हैं। टीचर बेचारा चौथे पांचवें पीरियड में बाहर देखने लग जाता है कि यार घंटी के भूल तो नहीं है बजाना वो आदमी। और बच्चे भी सोच रहे होते हैं कि मैडम एक बार निकल जाओ। अब देखो कितना बढ़िया सिस्टम है हमारे यहाँ। जैसे ही पीरियड खत्म होता है, एज पर रूल सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो टीचर अपीयर थोड़ी होगा भाई, ये डिसअपीयर होगा। बेचारे का ट्रांजिट टाइम भी तो लिख दो कि 5 मिनट ट्रांजिट टाइम है। मगर हम लोग इतने अच्छे हैं, 1:10 पे पीरियड खत्म और दूसरा पीरियड 10:10 पे स्टार्ट। वो बेचारा टीचर पता नहीं किस बिल्डिंग के किस कोने में होगा, वहां से आएगा, सामान क्लोज करेगा, आएगा, आने में उसको 5-7 मिनट लगे, कितना ही भाग ले 10 मिनट लग ही जाएगा, मगर पीरियड स्टार्ट हो चुका है। अब बच्चों को बड़ा मजा आता है इस 10 मिनट में ना, जो एनर्जी भरी होती है उनकी,
जो कमजोर बच्चे होते ना, मैं तो क्योंकि तगड़ा लड़का बच्चा था, तो जो बेचारे कमजोर से, बेचारे ओबीडियंट से बच्चे होते हैं, सारे हम्म बच्चे की एनर्जी उसके उतार देते हैं। हम्म अब वो क्लास में हुड़दंग हो रहा होता है, नई हम्म टीचर जब आती है तो पहले वो 10 मिनट तो मैनेज ही करती रह जाती है, हम्म बच्चे मैडम इसने मारा, मैडम इसने मारा। अब वो क्या करती है, जिसने मारा उसको कई 2-3 थप्पड़ वो भी मार देती है। जान छुड़वाओ, मेरा पीरियड लगना है, मेरा पीरियड जा रहा है, ये मारा मारा कर रहे हैं, क्या करें। कुछ को डांट देती है, कुछ को पीट देती है, अपना चैप्टर हम्म शुरू कर देती है। हम्म अब उसकी एनर्जी, बेचारे की शरीर की एनर्जी शांत कर दी, हम हम्म, पनिशमेंट से शांत करते हैं। मुझे लगा ये काम तो गलत है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने बिल्कुल। क्या करा, क्योंकि अभी दुनिया में क्या है कि अगर गवर्नमेंट के पास आप जाएंगे तो गवर्नमेंट के सारा स्कूल या तो पॉलिसी सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, या तो पॉलिसी सेंटर्ड है कि पॉलिसी क्या है, या टीचर सेंटर्ड है। अगर आप हम्म पब्लिक स्कूलों पर जाएंगे तो पेरेंट सेंटर है। पेरेंट्स को और सोसाइटी को क्या चाहिए, उसको कोडिंग चाहिए, उसको डिकोडिंग चाहिए, बस ऐसी बिल्कुल डिमांड है। सही है। प्राइवेट हम्म स्कूल वालों ने बच्चे का बंदर बना देना है, बस उसको, पेरेंट्स को ये चाहिए, पेरेंट्स ने कह दिया और इनके प्लान में आगे, प्लान के अंदर, और वो बेच देंगे। हम्म अब चाइल्ड सेंट्रिक तो है ही कुछ नहीं, वो कोई 2-4 एनजीओ करें तो कौन पूछता है, दो हम्म चार आदमी को। मैं तो अक्सर इसमें एक शेर कहता था कि हमने किश्तियां भी ना बदली और दरिया भी ना बदले, हम्म हम डूबने वालों का जज्बा भी ना बदला, है हम्म शौखे सफर ऐसा कि रास्ता भी ना मिला, मंजिल भी नहीं मिली और रास्ता भी नहीं बदला। आ, लगे रहे, डूबते रहे, जाते रहे, ना तो हमने मंजिल तो मिली नहीं और रास्ता बदला नहीं। वही के। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको चाइल्ड सेंट्रिक किया, हम्म कि सेल्फ लर्निंग होगा। अब हम्म सेल्फ लर्निंग कहना आसान है, मैंने इसके लिए तक्षशिला, नालंदा, मगध, भारतीय दर्शन की कैसे वो कॉलेज चलते थे उन पर काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने दुनिया का, क्योंकि मैं जानता हूं कि आर्म्स एंड आर्मामेंट में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में बहुत सारे, एजुकेशन में कोई नहीं है। हम्म आज भी 200 साल पुराना ही तरीका, चौक एंड टॉक, कोई हम्म लर्निंग बाय डूइंग है, कोई इतना, इससे ऊपर कुछ नहीं जाता। हम्म तो मैंने पहले, सबसे पहले स्कूल में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया 2006 में। हम्म बच्चा किस कम्युनिटी से आया है, उस हम्म कम्युनिटी की स्ट्रेंथ क्या है, हम्म संसार में क्या क्या हो रहा है, बिहेवियरल एक्टिविटी, क्या क्या हम्म एक्सपेक्टेशन है, इससे कहाँ पहुंचेंगे, क्या नीड होगी। इसको मैंने हम्म पहले 2006 में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया। आप यकीन नहीं करेंगे, 2016 में मैंने किताबें हटा दी थी, हर हम्म बच्चे को टैबलेट, ओनली टैबलेट दे दिया था। मुझे हम्म पता था कि इतनी फास्ट दुनिया में कोई एक झटका लगेगा, चाहे कोरोना वायरस, इसका नेट फेलियर का झटका लगेगा। मैंने 2016 में प्रिडिक्ट कर लिया था कि कोई तैयारी करो, कुछ ना कुछ ये मार्केट के कंपटीशन में दुनिया में ऐसा कोई ना कोई वायरस किया जाएगा। और हम्म हम तो तैयार थे कि अगर नेट भी फेल हो जाए तो हमारा बच्चा पढ़ सकता है, शानदार। हम्म तो अब मैंने सोचा कि इसकी तैयारी कर रखी थी हमने, क्योंकि हमारा हर बच्चा टैबलेट एक्सपर्ट है। फिफ्थ ऑनवर्ड हर बच्चा टैबलेट पे पढ़ लेता है और हम्म टैबलेट सारा काम कर लेता है, किताब है ही नहीं हम्म उसके पास, क्योंकि बुकें हम्म ई बुक में आ गई थी एनसीईआरटी की। फिर हमने डिजाइन कर ली थी बुकें। तो मैंने सेल्फ लर्निंग पे काम किया, तक्षशिला, नालंदा, मगध वाले सिस्टम पर। उन्होंने बनाया था श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण का मतलब था सुनना, मनन का मतलब था चिंतन मनन, उसको तर्क से जांचना, और निध्यासन का मतलब था अपने जीवन में ढालना। मैंने इसको चेंज, इसमें ऐड किया, उससे हम्म हमारे आदमी तो अच्छे हो गए मगर टाइम से नहीं बदल पाए। हम्म जब अटैकर्स आए तो हमारे वालों ने कहा देखो भाई, अटैक से, लड़ाई से पहले हम पहले एक मीटिंग करते हैं। बोले क्या, बोले वो कहते रूल ऑफ वार बनाते हैं। वो कहते पागल है, देयर इज ओनली पर्पस टू विन द अदर्स, इसमें क्या हम्म होता है, रूल रूल बनाएंगे। हमारे वहां रूल बनाते थे, राजा राजा से लड़ेगा, सिपाही सिपाही से लड़ेगा, रथी हम्म रथी से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी से। उन्होंने कहा ऐसा कोई रूल नहीं है, जिसका जहां मौका है वहीं लड़ेगा। हम्म हम हजारों साल गुलाम रहे क्योंकि हमने अच्छे आदमी तो बनाए, बदलना नहीं सिखाया, कि या हालात समय के साथ में और युग के साथ में बदलना उनको नहीं सिखाया। क्या हुआ, वो गुलाम होते रहे। हम्म अंग्रेजों का पीरियड आया तो उन्होंने कहा कि मेरे 1,000 लोग 1 लाख हम्म भारतीयों को लेके जाते रहे, और सब लोग दोनों तरफ खड़े होकर देख रहे थे, अगर ये हम्म फूंकते भी तो हम भाग जाते, मगर ना,
गुलामियत हमारा नियति बन गई। तो मैंने उसको डिजाइन किया यूपीएलसी में। यू मीन्स अंडरस्टैंड करो चैप्टर को खुद। फिर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में तुम्हारा क्या परसेप्शन अड़ रहा है, उसको आपस में एक दूसरे बच्चे से बातें करो। टीचर नहीं पढ़ाएगा। मैंने जो सिस्टम बनाया उसका नाम रखा गाइडेड डिस्कवरी। मतलब वेयर नॉलेज विल बी डिस्कवर्ड बाय चाइल्ड अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर। टीचर विल नॉट टीच देम, क्योंकि मैं मानता हूं कि टीचर्स का पीरियड खत्म हो गया है। टीचर का काम अब सर्च इंजन ले लेंगे, गूगल ले लेगा, याहू यूट्यूब ले लेंगे, बहुत सारे ऐप्स ले लेंगे। टीचर का काम नहीं, जरूरत नहीं टीचर की। अब गुरुजी की जरूरत है। गुरुजी मतलब फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, सुपरवाइजर और पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड। अब गुरुजी चाहिए, अब टीचर नहीं चाहिए। तो मैंने ये 4 तरह से टीचर को तैयार किया। और स्कूल को मैंने कहा कि स्कूल कौन सी जगह हो। स्कूल टीचिंग के लिए नहीं है, स्कूल क्या है, लर्निंग के लिए है। मतलब डिस्कशन हो, करेक्शन हो, उसके बाद उसकी लर्निंग हो, और उसके बाद सेलिब्रेशन हो। स्कूल सेलिब्रेशन की जगह है, स्कूल डिस्कशन की जरूर जगह है, स्कूल करेक्शन की जगह, जहां गलती होने की संभावना है स्कूल में गलती करे। अगर स्कूल में गलती नहीं करेगा तो गलती करेगा कहां? क्या समाज में आप चाहते हो गलती करेगा? और यदि अगर बच्चे को गलती करने का अवसर नहीं दिया तो दुशासन की तरह एक फिर महाभारत होगी। और ये महाभारतें चाहे क्रांति कहलाएं, चाहे आंदोलन कहलाएं, ये होती रहेंगी। बहुत 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 बढ़िया। और आपके जज्बात और आपका मेथड हमारे रेक्स करमवीर का, जो हमने इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग लाइफ स्किल स्कॉलर्स फेलोशिप पे काम किया है, जिसको हमें 5 साल लगे हैं सिर्फ लिखने में और इकट्ठा करने में, उसके साथ बहुत मैच करता है। और अभी 1 साल में हम मिल्स प्रोग्राम ऑनलाइन, जिसको अभी हम लॉन्च करने वाले अगले महीने, उसमें बहुत मैच करता है। जिस मिल्स का एक्रोनिम है, उसका नाम है मोजोश इंस्पिरेटर लाइफ लीडरशिप लर्निंग टू लर्न सक्सेस समिट। मतलब लर्निंग टू लर्न लीडरशिप है। और उसमें हम कह रहे हैं दैट व्हेन winds of change blow, some hide behind windmills, others go out and create windmills. तो मतलब आप वॉल के पीछे खड़े नहीं रहेंगे जब आपको प्रॉब्लम आएगी, आप बाहर निकलेंगे और आप कुछ बना देंगे, जिसके बारे में जेरी आएंगे तो वो बात करेंगे। और आपने बहुत अच्छा बात करी है गुरु के बारे में, और हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि गुरु शब्द को अगर आप उसका संधि विच्छेद करें तो गु का मतलब है अंधेरा और रु का मतलब है उजाला। सो जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है वो गुरु है, और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और हम बात करते हैं, आपने जैसे बोला कि हम बोलते हैं गुरु रिफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर है, अवेकनर है, जो आपकी अंदर की लर्निंग के स्पार्क को इग्नाइट करता है। और अगर वो स्पार्क को इग्नाइट नहीं कर सका तो उसका कोई काम नहीं है। तीसरी बात जो आपने बहुत अच्छी बोली, जो हमारे साथ फिर से एनर्जाइज करती है, मतलब जो आप कह रहे हैं मेरे कानों को वो बहुत बढ़िया संगीत लग रहा है, म्यूजिक टू माई ईयर्स, बिकॉज एकदम it synergizes with what our thought process has been, and what Jerry has been talking, and what we at Rex talk about. Let's celebrate failure. बहुत बढ़िया। Because failure अगर हम celebrate नहीं करेंगे, failure अगर एक important चीज नहीं मानेंगे उसको, और failure को untaboo नहीं करेंगे, stigmatize नहीं करेंगे, उसको stigma नहीं बनाना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि अच्छी बात हो गई, तुम फेल हो गए। क्योंकि अगर हम गिरेंगे तो हम उठने की क्षमता और फिर ना गिरने की क्षमता को कैसे बेटर करेंगे। मैं इसमें छोटी बात ऐड करता हूँ। प्लीज करिए, आपकी हर बहुत बड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट स्कूल को और प्राइवेट स्कूल को ट्रेंड करता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट में बहुत लोग ट्रेंड करे हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं? बोले हाँ सर। आप क्लास में जाके बच्चे को बोलते हैं कि बच्चों आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे। अगर बच्चा घूम के पूछ ले कि मैडम आप पढ़ी लिखी हो, क्योंकि आज का बच्चा पूछ सकता है, बिल्कुल आपके पास जो सर्टिफिकेट वो सारे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे टीचर बीए हैं, एमए हैं, सब हैं। अगर वो पूछ ले कि मैडम आप पढ़े लिखे हो, आप आईएएस क्यों नहीं बने, तो आप क्या बोलेंगे? तो टीचर कुछ टीचर थोड़ा सा
बड़े से वो होते हैं, सर हम टीचर बनना चाहते थे। मैंने कहा झूठ अपने आप से मत बोलो, बाकी लोग जानते हैं कि आप टीचर नहीं बनना चाहते थे। आप झूठ मत बोलिए किसी अपने आप से। तो आप बताओ कि क्यों हम टीचर बन के आए, जब हम आपको कह रहे हैं कि आप पढ़ोगे लिखोगे आईएएस बनोगे, और हम ही नहीं बन पाए, तो आपको क्यों कह रहे हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल। अब आप वाली बात जो मैं अक्सर कहता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि दुनिया में अभी तक ले क्या प्रोवर्ब था कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उस एक लेडी का हाथ होता है। मैं लोगों से मजाक करता हूँ, जनरली लोग क्या कहते हैं, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। मैं कहता हूँ डेफिनेटली उसकी वाइफ का हाथ होता होगा, क्योंकि वो चूड़ी टाइट करती है तो आदमी या तो कुछ बनेगा, नहीं तो फिर बेचारा बना ही रह जाएगा। मगर एक सेकंड साइड भी है कि बिल्कुल हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे 10 नॉन सक्सेसफुल आदमियों का हाथ होता है। मैं बिल्कुल। उन टीचर्स को कहता हूं कि आपको ये कहना होगा कि मैं आईएएस बनना चाहती थी, मगर जिन कमियों से मैं आईएएस नहीं बन पाई, वो कमियां तुम में नहीं आने दूंगी, इसलिए मैं टीचर बन के आई हूं। मैं अपने को जला करके अपनी कमी को जानती हूं, ये कमी तुम में नहीं आने दूंगा, इसीलिए मैं टीचर बन के आया हूं। सपने मेरे भी यही थे भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अम, ये आपका एक पर्पस बन गया और आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो मुझे ये बताइए कि इस एक्सपेरिमेंट को करने का हौसला कहाँ से आया? क्योंकि ये ये एक तरह से गैम्बल ही था, रिस्क भी था। 100% गैम्बल था, 100%। मेरी हम्म, प्रिंसिपल मेरी मेरी बहन लगती थी। उसने कहा अच्छा। आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपके पास जॉब भी नहीं था, हम्म, आपके पास कोई डेफिनेट किसी का सपोर्ट भी नहीं था, आपने हम्म, बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी, आपको हम्म, मालूम कुछ नहीं था और आप चले आए स्कूल खोलने। स्कूल का आपको एबीसीडी पेपर नहीं पता था। हम्म, मैंने उसको बताया कि सेना में जाने से पहले मैं टीचर था, हम्म, मैं और कुछ कर ना सकूं कर सकूं मुझे मालूम नहीं, मैं नियति को पढ़ सकता हूं ये मैं जानता था। और हम्म, मुझे अपनी चीज पर, क्योंकि हम्म, गैम्बल में आपको ये नहीं मालूम कि होगा क्या, मगर मैं जानता बिल्कुल, हूं इस नियति में कि मैं हम्म, जिस संघर्ष में हूं, आखिर में बाजी मेरे हाथ में होगी, आखिर में बाजी सिर्फ मेरे हाथ में होगी। मैं बोलता था कि हम हम्म, बदलेंगे तो निजाम बदलेगा, सारे हम्म, मगर अंजाम बदलेंगे। कौन हम्म, कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होता? पैदा तो होता है, बस नाम बदल जाता है। वंडरफुल, तो ग्रेट। मैंने कहा मुझे मालूम था कि मेरे हम्म, संघर्ष रहेगा, मेरे परिवार को झेलना पड़ेगा, मगर हम्म, मैं अपने संघर्ष के लिए तैयार था। और मुझे ये निश्चित है कि जिस हम्म, तरह आपने कहा कि हम सबके गोल एक साथ मिलते हैं, एक जैसे लगते हैं, मैं निश्चित है, मैं जानता हूं कि इस दुनिया को बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि ये फैमिली वार्मिंग से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, आपको झक मार के बदलना पड़ेगा। आप प्यार से बदल जाए या टूट के बदले, बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल चाहे वो रेक्स कर्मवीर का आइडिया हो, चाहे वो मेरा हो, क्योंकि सच की एक ही कहानी है। दो बिल्कुल जमा दो का आंसर सच का एक ही होगा, झूठ आंसर बहुत है। सच में दो जमा बिल्कुल। दो का आंसर 4 होता है, और गलत आंसर बहुत सारे लेके बैठिए आप। हम्म, तो मुझे इस गैम्बल में डर, देखिए, जिंदगी का डर था, अपने एम का डर नहीं था। मेरे को इस तकलीफ का था, क्योंकि मैं जिस तकलीफ को मैं उठ नहीं पाता था जब दुबई में हम्म, सामान उठाता था, जब एक कंटेनर खाली हो जाता था तो बहुत तकलीफ होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी तनख्वाह 1200 मिलनी थी, मैंने मालिक से मांगे 500 रुपए दिरहम, उसने हम्म, दिए। तो मैंने जब हम्म, अपने घर भेजे, वो पैसे भेजती है कंपनी, मेरे को याद नहीं आ रहा, उससे भेजे। तो मैं शुक्रवार को दुबई में दिन का खाना नहीं बनाते वो लोग, क्योंकि नमाज पढ़नी होती है उन्होंने। हम्म, तो मैं काजू वाजू क्योंकि बचपन में नहीं खाया था, तो मैं काजू का एक 5 रुपए का पैकेट था, और एक रुपए की वो लाया था, माजा लाया था। वो हम्म, काजू का पैकेट मेरे से खुल नहीं पाया, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे याद आ रहे थे कि मैं यहाँ काजू खा रहा हूँ और मेरे बच्चे कैसे वहां रोटी इंतजार कर रहे होंगे। तकलीफ होती थी, मगर मेरा कार्य ठीक है, मेरी बात ठीक है, इसमें मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था। मुझे मालूम था कि एक दिन सफलता मेरे हाथ में होगी, मुझे ये मालूम नहीं था कब होगी। तो वो इस नियति के इस अशोक कुमार को भुगतनी थी। वो मेरा टेस्ट था, और टेस्ट में कुछ सक्सेस हुआ। परिवार के लोगों का बहुत विश्वास टूटा। कुछ लोग हम्म, तो मेरे नाम से ये कहा करते थे कि ये आदमी अगर 100 रुपए कमा ले तो हम अपनी मूछ मुड़वा लेंगे, ये 50 रुपए ये अगर आदमी कमा ले तो हम जिंदगी में ये करना बंद कर देंगे। और मेरी माँ रोती थी कि बेटा ये लोग क्या कहते हैं। मैंने कहा माँ, मैं इस तरह नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एजुकेशन में जो सच होगा उससे काम करूंगा। वो बोलती थी बेटा दुनिया नहीं चलेगी,
दुनिया ना चले मगर मैं अपनी जिंदगी अपने असूलों से समझौता नहीं करूंगा। तकलीफ होती थी बहुत ज्यादा। आज भी मैं, मेरे को अच्छी तरह याद है कि शादी के कार्ड नहीं देते थे लोग। आज मेरा घर सुंदर बन गया तो आज हर आदमी मुझे कार्ड शादी का देता है। भाई साहब, एक बार आप आ जाते तो मेरी अब शादी सबके सलाम वापस आ गए, वापिस आ गए। सबके सलाम वापस आ गए। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप हमारे ट्रू मिशनरी पैसियोप्रेन्योर, जो वर्ड मैंने आपको बताया, जो हमने कॉइन किया है, आप ट्रू मिशनरी पैसियोप्रेन्योर हैं। मैं जेरी को बुलाने से पहले आपसे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपका जो मॉडल है जिसमें आप बच्चों का एकेडमिक पीरियड को शॉर्टन कर देते हैं और आप उस पीरियड में उनको सिखा देते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए और फिर हम जेरी को बताएंगे, बुलाएंगे और उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। देखिए, सच में जो ये पढ़ाई है ना 10th तक की मैं बोल रहा हूँ, ये मात्र ऑफिशियली 2 साल की है और अनऑफिशियली 1 साल की है। ये बड़ी नहीं है, राइट। बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। जानबूझ करके एंगेज करने के लिए आपको 20 साल लगाए हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि 12 साल में महावीर, भगवान महावीर बन गए अपनी पीड़ा से, जिनको पूरा ट्रैप किया गया। गुरु नानक बन गए 12 साल में। 6 साल में सिद्धार्थ नाम का एक युवक महात्मा बुद्ध बन जाता है। और 20 साल हमारे पास पढ़ने के बाद, नर्सरी, केजी, यूकेजी और पहली से 12वीं, 12 3 15, 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 20 साल हमारे पढ़ने के बाद वहां 6 साल में महात्मा बुद्ध और यहाँ 20 साल बाद महात्मा बुद्धू बना बना बच्चा घूमता रहता है। उसको समझ नहीं आता दुनिया क्या होती है। अदरवाइज पढ़ाई तो बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि आप सोचो कि फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल एक ही चीज के 3 नाम है। जहां नीचे 100 हो तो उसको फ्रैक्शन बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे, ना कुछ और भी नंबर हो तो फ्रैक्शन, और पॉइंट के बाद 0 हो तो उसको हम डेसिमल बोलेंगे। बोले नहीं, इसके लिए 4 साल लेंगे। बच्चे की बुद्धि इतनी छोटी है क्या, कितना टाइम लगेगा? पृथ्वी का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 252 पेज एनसीईआरटी ने रखे हैं और 53 घंटे दिए हैं। पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूमती है तो दिन रात बनाती है, सन के चारों तरफ घूमती है तो सीजन बनाती है। मैं बहुत ग्रेजुएट से पूछता हूं कि सन के 2 बार दूर जाती है, 2 बार नजदीक आती है, 2 बार गर्मी 2 बार सर्दी क्यों नहीं आती? वो आंसर नहीं दे पाते। इतना छोटा आंसर है 2 सेकंड का कि अपने एक्सेस पे टिल्टेड है, जब वो इस साइड जाती है तो पीछे के साइड पे धूप पड़ती है, इधर आती है सामने। बताइए 253 पेज और 52 घंटे किस चीज के रहे? हमने जानबूझ के इसको बड़ा किया। मैंने इसको मर्ज किया सब सिलेबस को आपस में। मेरे यहाँ 6 का बच्चा 8th के बच्चे को पढ़ाता है, क्योंकि वो 8th के चैप्टर को एंगल करके पढ़ता है 6th में। हमने क्या करा, पूरी दुनिया ने पार्ट टू होल पढ़ाया। पढ़ाना होल टू पार्ट था, पार्ट टू होल। अगर कोई कार का ऑटोमोबाइल कोर्स करता है और मैं कोई पैडल हाथ में दे दूं कि ये ब्रेक है, उसको ब्रेक कभी समझ नहीं आएगी। मैं इंजन का पार्ट दे दूं, कभी समझ नहीं आया। हमें होल टू पार्ट पढ़ाना चाहिए था, हमने पार्ट टू होल पढ़ाया। हमें नियर टू फार जाना चाहिए था, हम फार टू नियर आए। हमारा सबसे बड़ा ड्राइवर ये रहा। मैंने सब्जेक्ट को मर्ज किया और उसको संबंध, व्यवस्था और को एग्जिस्टेंस अटैच कर दिया। हर स्कूल का, मेरे स्कूल का बच्चा संबंध की वैल्यू करता है, क्योंकि बच्चे को रहना तो फैमिली में ही है ना, रहना तो इंसानों के साथ ही काम करना है ना। क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस, एक आदमी हमेशा 4 जगह रहता है, अनुभव, विचार, कार्य और व्यवहार। पूरी दुनिया 99% कार्य और व्यवहार पे काम करती है। मैं विचार पे काम करता हूँ। विचार ठीक हो जाता है तो उसका अनुभव ठीक हो जाता है, उसी की लाइट में वो कार्य व्यवहार कर लेता है। बिल्कुल ठीक। बहुत छोटा सिलेबस है मैम, बहुत छोटा सिलेबस, तो बहुत ही छोटा है। मैं डॉक्टर RS अग्रवाल की रीजनिंग लॉजिक किताब को केजी यूकेजी में पढ़ा देता हूँ। वो केजी यूकेजी के लायक ही है, और बच्चे सारे शानदार पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत विनम्र और नमस्ते आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया लगा आपकी बातें सुन के। अभी आपके फैन मोमेंट को ऑन करते हैं, जेरी को बुलाते हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं और वो आपके फैन है और हम आपके फैन हैं। मैं जेरी का फैन हूँ और मैं जेरी के राइट अप हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अच्छा है, आमने सामने होंगे नमस्ते कर लूंगा, क्योंकि बिल्कुल अभी आपसे आएंगे और अभी आप उनको हम बुला रहे हैं, आपसे गुफ्तगू करेंगे वो, और आपसे जिन जिन बातों पे हमने बात की और जिन पे नहीं की उनके बारे में बताएंगे। वेलकम जेरी।
नमस्ते अशोक जी, हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन जैरी सर, आज तो लाइव देखने को मिल रहा है। मुनी इंटरनेशनल हाई स्कूल। बहुत अच्छे, नमस्ते। नमस्ते सर। सर आपने काफी मतलब चर्चा की, मैं सुन रहा था थोड़ी बहुत कि हाउ टू मर्ज द सिलेबस, हाउ टू मेक द लर्निंग मोर integral rather than just rote studying. Like you said, instead of coming from far to near, हम लोग near to far गए हैं, है ना? And instead of getting the whole education, we are getting education in parts. और फिर आपने पर्यावरण की बात की कि people have to be conscious, children have to be conscious of the environment, जो हमारा पर्यावरण है, देश है, दुनिया है, मदर अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है। अब आज देखो मार्स का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और मैंने यही लिखा कि इस दुनिया को खराब कर दिया आपने, अब दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हो, दूसरे प्लैनेटों को मतलब डिस्ट्रॉय करने। क्यों भाई? है ना? क्योंकि वहीं वहां पे भी अपना भगवान, अपना रिलीजन, अपना मंदिर, अपना गुरुद्वारा, अपना मस्जिद, अपने पॉलिटिक्स, अपने पेटी प्रॉफिटियरिंग लेके जाओगे आप, और उस जगह को भी, मार्स को भी आप नष्ट कर दोगे, है ना? पर अब जो हमारे देश में हो रहा है कि एक बच्ची जो आवाज उठाती है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, क्लाइमेट चेंज के लिए, कि एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, और अगर उन्होंने टूल किट बनाया भी है तो मैं समझता हूं उन्होंने क्या गलत कर दिया उसमें। क्योंकि जो देश में हो रहा है गलत, है ना, फार्मर्स के साथ, लोगों के साथ, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो विमेन ऑफ शाहीन बाग हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, जिनको मतलब आप विदाउट जस्ट कॉज अरेस्ट करके इम्प्रिजन करते हो। और वही आपने किया आप एक लड़की के साथ जो 22 साल की है ना? क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ आवाज उठाई, गलत के खिलाफ आवाज उठाई, जो गलतियां आप कर रहे हो उसके खिलाफ आवाज उठाई, और उसे आपने जेल में बंद कर दिया और कह दिया कि ये देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा रही थी। जबकि देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाने की जरूरत ही नहीं है। देश में क्या हो रहा है आज पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में मतलब बवाल मचा हुआ है कि intolerance is growing in India, है कि नहीं? Intolerance and communalism and divisiveness is growing in India. और अगर उस लड़की ने टूल किट बनाया भी है जो ग्रेटा थनबर्ग ने यूज किया, तो उसमें गलती क्या है? क्योंकि आपके जो ट्रोल फैक्ट्री और ट्रोल आर्मी है वो हर रोज टूल किट शेयर करते हैं हेट बढ़ाने के लिए, डिवाइसिवनेस बढ़ाने के लिए। उनके ट्रोल्स के आप मैसेजेस देखो, उन्होंने लिखा है दिशा रवि शुड बी रेप्ड, लिखा है दिशा रवि इज अ प्रेग्नेंट गर्ल, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। सब झूठ पे झूठ आप करे जा रहे हो, है ना? तो इस पे आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आप बोल रहे हो कि बच्चों को सिखाओ कैसे मतलब आवाज उठाना, तो कैसे होगा ये? पता है जैरी सर, मैं पॉलिटिकल तो बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ। मैं तो एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ। मुझे नहीं पता ग्रेटा ने टूल किट क्यों यूज किया, या ये जो दीपा रवि या जो भी कुछ हैं, या किसान क्या कर रहे हैं। हाँ जी। मैं तो ये जानता हूं कि सहमति और सहकार, अगर किसी को, समाज को खुद आगे आना चाहिए समाज के साथ काम करने के लिए, क्यों सरकार, पुलिस और बाकी लोग आए। अगर मैं एजुकेशन में, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप एजुकेशन करके पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं कहता हूं मैं मदन मोहन मालवीय का फॉलोअर हूं। मैं चाहता हूं कि क्रांति हो ही क्यों, आप एक बार क्रांति कर लीजिए और हमें बता दीजिए, हम ऐसी एजुकेशन बना देंगे कि वो क्रांति आएगी नहीं, सहमति और सहकार से इंसान की दुनिया बन जाएगी। क्या जरूरत है कोई विरोध करे? क्योंकि ये देश, संसार, अमेरिका, यूरोप, ये कोई है तो आदमियों के ही, क्योंकि किसी ने इसको बांटा नहीं है, इसको इंसानों ने बांटा है। इसको बराबर है। किसी पार्ट, मतलब मुझे तो समझ नहीं, मैं सेना में रहा हूं, आपको पता ही है। हम सिर्फ दूसरी उस खाकी वर्दी वाले को मार रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता वो कौन है, क्या है। उस बेचारे को भी हमारे बारे में ज्यादा नहीं पता होता कि हम कौन है, क्या है।
दो सरकारों के आदेश होते हैं, सरकारें जानती हैं क्यों कहती हैं, हम अपने काम को बेस्ट परफॉर्म करते हैं और वापस अपने अपने स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो मैं तो एजुकेशन के रूप में यही कहूंगा कि मेरा काम मदन मोहन मालवीय का है कि इतनी मेहनत करूं एजुकेशन में कि आंदोलन रहे नहीं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो ग्रेटा का हो, किसी का। क्योंकि अगर एजुकेशन में ट्रेडिशन बन गई, परंपरा बन गई अच्छे की, अगर अच्छे की परंपरा बन गई तो बुराई अपने आप खत्म होगी, क्योंकि बुराई कभी ज्यादा रिपीट होती नहीं। कोई भी बुरे लोग ज्यादा लंबे चले नहीं है। वो हो सकता है 30 साल रहे हो, 50 साल रहे हो, 100 साल रहे हो, आखिर बुराई का अंत होना ही है, रिपीट नहीं होती। ये तो मैं जानता हूं। पर अशोक जी ये भी सही है कि दुनिया में बुराई ज्यादा है आज के तारीख में, अच्छाई कम है, और जितने लोग एजुकेटेड होते हैं वो ज्यादा लूटमार करते हैं। ये भी एक सच है। असल में सर पता क्या है, वो साक्षर हाइम जिनॉट ने अपने बुक में लिखा टीचर एंड चाइल्ड में कि टीच चिल्ड्रन टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। यस, don't just teach them to use their education for bad reasons, because in the camps, in the Nazi camps, I saw that they were doing all the wrong things, है ना? अब आप कह रहे हो कि आंदोलन की जरूरत ही ना पड़े, पर जब तक इंसान जिंदा होगा, इंसान का लोभ तो होगा। देखो एक जमाने में हम हंटर और गैदरर थे, है ना? जानवर को मारते थे, खुद खाते थे, दूसरों को देते थे, है ना? कोई लोभ नेता, कोई होर्डिंग नेता, कोई जमीन का मतलब हवस नेता, है ना? और उसके बाद मतलब पाठ पढ़ाया कि हम मतलब गाय नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं वगैरह, तो हमने स्टार्ट कर दिया खेतीबाड़ी। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर के साथ होर्डिंग स्टार्ट हो गया, जमीन को हड़पना स्टार्ट हो गया, जमींदारी शुरू हो गई, राजा महाराजे बन गए, पेशवा बन गए, रानियां बन गई, फिर डेमोक्रेसी आ गई, सेनाएं बन गई। नहीं, डेमोक्रेसी नहीं आई, मोनार्की आई, उसके बाद आई। पहले तो मोनार्की आई है ना। मोनार्की पार हुई, और मोनार्कों ने बोला कि ये अब लोग हमारी बात सुनते नहीं, तो भगवान को पैदा करो, तो भगवान बना दिया ताकि लोगों को मतलब भगवान का मतलब शब्द बता दे, और भगवान का शब्द बताने के लिए ब्राह्मण बना दिया, है ना, या पादरी बना दिया, है ना। फिर उसके बाद आ गया इंडस्ट्रियल एज कि मजदूर चाहिए इंडस्ट्री में, तो मजदूर के मतलब मजदूर के हक मारो। तो आंदोलन का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा दुनिया में, आंदोलन के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि लोग जो गलत करेंगे वो भी, क्योंकि गलत और अच्छाई इंसान में ही है, ये कोई मतलब जन्नत और हेवन और हेल का नहीं है। और आप बोलते हो कि वी शुड नॉट बी पॉलिटिकल, बट ये एक मैं आपके साथ मतलब एक विचार शेयर कर रहा हूं। दिस इज बाय मिस्टर बर्टोल्ट ब्रेक्ट, who says the worst illiterate is the political illiterate. He hears nothing, sees nothing, takes no part in political life. He doesn't seem to know that the cost of living, the price of beans, of flour, of rent, of medicines, all depend on political decisions. अगर चाहे तो मानो, चाहे तो ना मानो, क्योंकि डेमोक्रेसी में रहना है तो आप पॉलिटिक्स के हिस्से हो, है ना। He even prides himself on his political ignorance, sticks out his chest and says he hates politics. He doesn't know, the imbecile, that from his political non-participation comes the prostitute, the abandoned child, the robber, and worst of all, corrupt officials, the lackeys of exploitative multinational companies. ये भी एक कड़वा सच है। मैं जैनी सर इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स हमारे लिए तो है, पॉलिटिशियन कहाँ आते हैं, हमसे तो आते हैं। वो मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है हम उन्हीं के लायक होते भी हैं। अगर हम एक बार हम तैयार हो जाए तो पॉलिटिशियंस तो क्या किसी की हिम्मत ना करे। पर मैं वही बोल रहा हूं ना आपको, जब तक मतलब देश रहेगा और इंसानियत रहेगा, बुरे इंसान भी होंगे, दैट इज पार्ट ऑफ नेचर, और वो एक्सप्लॉइट करेंगे लोगों को। हम आज के तारीख में सोचते हैं कि हम डेमोक्रेसी है, हम रशिया से गए गुजरे हैं। रशिया इज द बिगेस्ट ओलिगार्की ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज बिगर देन रशिया एज अ ओलिगार्की, वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी। हम सोचते हैं कि पीपल पावर है, पीपल पावर कहाँ है, दिखता है आपको? हम दो हमारे दो हो गए हैं,
हम दो कौन, शाह और मोदी, और हमारे दो कौन, अंबानी और अडानी। और 22 साल की बच्ची को आपने इम्प्रिजन किया है और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये प्रेग्नेंट है, इसको रेप करो। और उसके उसके ऊपर भी आप बोलते हो कि हिंदू को कन्वर्ट करते हैं। आपने तो उस ब्राह्मण लड़की को कन्वर्ट कर दिया, दिशा रवि जोसेफ बना दिया उसे। अच्छा, ये मुझे देखिए, इस बारे में मैं इस बारे में ज्यादा कमेंट, मुझे क्यों मालूम भी नहीं है। तो you have to also be aware, Ashok ji, because we are all part of the system, and the system is a reflection of us. This is what we have to teach the children. नहीं, ये तो बताता हूँ कि पॉलिटिशियन और कुछ नहीं है, हमारी एस्पिरेशन और हमारी एबिलिटी के पार्ट हैं। आप हमारे एजुकेशन चेंज चैंपियन अवार्ड्स में थे। हमने जब हमारा मतलब डिस्को स्टार्ट किया था, was the small talk that I did for all the teachers. You would remember I showed a clip from a movie called The Book of Henry. और द बुक ऑफ हेनरी में छोटा 9 साल का बच्चा अपने माँ से रात को बात कर रहा है और कहता है, माता जी, आज जब हम रिटेल स्टोर मॉल में थे, जो मतलब रिटेल स्टोर में थे, आपने देखा कि उस औरत को वो जो बंदा था, उसके जो हस्बैंड थे या जो भी थे, उनको परेशान कर रहे थे। हमें उसमें इंटरवीन करना चाहिए था. We should have done something to stop it. She says it was not our business. And he tells the mom that this is the problem of the world. The problem of the world is not conflict, corruption, war, religion. The problem of the war is apathy, human apathy. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया हमें एपैथी. एपैथी एजुकेशन, ये हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया घर पे एपैथी, कि आप इंटरफेयर मत करो. जब तक वो आपको नहीं हो तो आप इंटरफेयर मत करो. पर आज जो दिशा रवि के साथ हो रहा है, आपके बेटी के साथ, आपके बेटे के साथ, मेरे बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ, ईतू के बेटी के साथ, बेटे के साथ, कल होगा. Injustice anywhere in the world is injustice towards all of humanity. So the apathy, sir, if we are teaching children, we have to teach children that you don't live in apathy. Because the most important and most essential skill of the future also is empathy. सर मैंने इसमें ना, जैरी सर, मेरे स्कूल में क्या है कि मैंने, देखिए, कुछ भी समाज में होता है कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन चलाता हूँ. कुछ भी समाज में होता है उसको हम अपने स्कूल में कन्वर्ट करके फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं. मैंने इसमें क्या करा कि आपने अक्सर सुना होगा स्कूल पार्लियामेंट, आपने परफेक्ट बच्चा चुन लिया. ये मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इलेक्शन होगा प्रॉपर डेज. एक बच्चा स्कूल को बच्चे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चलाएंगे, क्लासेज स्टेट के रूप में होंगी, ग्रुप काउंसिल के रूप में होंगे. अगर मेरे यहाँ पर कुछ भी कोई ऐसी घटना होती है तो देखिए मैं कैसे डील करता हूँ कि अगर कुछ भी, मान लीजिए क्लासेज हाई कोर्ट है, बच्चे ग्रुप में बैठते हैं, वो ग्रुप छोटी कोर्ट है. अगर किसी बच्चे ने बच्चे को कुछ कह दिया, मार दिया, कुछ कर दिया, क्योंकि उनको पता है क्या करा, हर ग्रुप में एक जज है. तो क्लासेज में कुछ होता है, क्लासेज आर नोन एज ए हाई कोर्ट. देन द हाई कोर्ट सेट एंड दे डील विद द मैटर, बट जज विल बी फ्रॉम द डिफरेंट क्लास. सर हमारे जो अब वो तो मिनी पार्लियामेंट हो गया जो स्कूल में करते हो. हमारे जज देखो, सब गिरे हुए बंदे हैं. नहीं, हमारे एक जज के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप हैं. दूसरा जज मतलब अपना पैंट उतारता है मोदी जी और शाह के लिए. तो ऐसे जज भरे हुए हैं हमारे हाई कोर्ट में और जुडिशरी में, है ना. कि हम अब आप देखो, एक पोस्ट आया हमारे फेसबुक पे कि टुडे पीपल हैव वोकन अप बिकॉज दिशा रवि इज अ ब्राह्मण गर्ल. नवदीप कौर के टाइम पे जो हाथरस में रेप हुआ, लड़की का रेप हुआ, क्योंकि वो शी वाज फ्रॉम द दलित कम्युनिटी, तो रातों रात उनको मतलब आपने क्रिमेट कर दिया और फिर पीआर एजेंसी हायर किया ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में न्यूज ना फैले, है ना. नवदीप कौर तो जेल में है ना. पर दिशा रवि ने चलो लोगों को जागरूक किया, क्योंकि अब ब्राह्मण लड़की थी. अब पता चल रहा है कि हिंदू खतरे में है. किससे खतरे में है? मोदी और शाह और हिंदुत्व के भक्तों से खतरे में है. मुसलमानों से खतरे में नहीं है, सिखों से खतरे में नहीं है, ईसाइयों से खतरे में नहीं है. ये हिंदू से खतरे में है. मैंने, अगर आपको याद है, आई हैड टू स्पोकन अबाउट दिस इन 2017 कि आप ब्राह्मण हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं. क्या हो? इंसान बनने की फितरत तो है नहीं तुम में, ब्राह्मण बनने निकले. देखिए, बनना, देखो, हम स्कूल वालों की ड्यूटी तो यही है, जो हो रहा है भूतकाल की समीक्षा करी जाए, वर्तमान का मूल्यांकन करा जाए, भविष्य की योजना बनाई जाए. हमारा पर्पस तो यही है. जो कुछ समाज में हो रहा है
आगे ना हो, इसी की तैयारी करने के लिए एजुकेशन है। क्योंकि मैं ये मानता हूं सर, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, दीज आर द टूल टू नो द एग्जिस्टेंस एंड द सोसाइटी, कि हिस्ट्री में क्या क्या पहले हुआ, प्रेजेंट में क्या होना है, फ्यूचर में क्या होना है। सो द एसएसटी इज ए टूल टू नो द पास्ट, टू इवेल्यूट द पास्ट, डू द समीक्षा ऑफ द प्रेजेंट एंड मेक द पॉलिसी फॉर द फ्यूचर। हम तो आज की तारीख में सर हर जगह में, हर देश में जो पास्ट में गलत किया था, जिससे लोगों को मुनाफा हुआ था, कुछ लोगों को, वही दोहराया जा रहा है। जो राजा राजाएं करते थे वही पॉलिटिशियन कर रहे हैं। आपने जमींदारों को मतलब खत्म कर दिया है ना, और पॉलिटिकल राजनीति स्टार्ट कर दी, बिकॉज वो नई जमींदारी है। तो ये जो कांग्रेस ने गलत किया सालों से, ये वही अब बीजेपी दोहरा रहा है। बीजेपी ने भी एक इमरजेंसी लगाया है ना, सिर्फ वो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है, पर है तो इमरजेंसी। सर पता क्या, कि आप कुछ बोल नहीं सकते, आप किसी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते हैं। पर अब आने वाली जनरेशन को तैयार करके ये दौर ना आए, ये भी तो जॉब हमारा ही है। हम किससे कहेंगे? हम खाली इनको लोगों को गलत बताएं। हम स्कूलों में, अपने स्कूलों में ऐसी टीम बनाएं जो सिर्फ इंसान हो, जॉब करे, बिजनेस भी करे। मैं इसीलिए अपने बच्चे को अक्सर बोलता हूँ, जैनी सर आपके वर्ड को, कि मेरा बच्चा ना तो टाई पहन के जेंटलमैन बनेगा ऊपर गले में, और ना ही नीचे टाई लंगोट पहन के बनेगा। मेरे बच्चे के दिमाग में टाई होगी, जो उस चीज को समझेगा कि क्या करना है। संयम और संकल्प मैं सिखाऊंगा, जिससे आने वाला फ्यूचर बेहतर होगा। क्योंकि स्कूल फ्यूचर के लिए बना है, स्कूल प्रेजेंट में बहुत अच्छा। आई लव द वर्क दैट यू डू, और मैं आपसे बहुत सहमत हूं। मैं सिर्फ लोगों को मतलब थोड़े विचार प्रोवोक कर रहा था, क्योंकि आप जितने हो सके अच्छे बच्चे बनाओ। आपके एक स्कूल के अगेंस्ट में 1000 स्कूल खराब बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये भी आप सोचो। हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल जो उन्हें ग्रीड सिखा रहे हैं, जो उन्हें एंटाइटलमेंट सिखा रहे हैं, जो उन्हें ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारा मतलब वर्थ इतना है ना। तो that is also the reality of life. So we have to करता हूं, मगर देखते हैं कि दोनों की दौड़ में जीतता कौन है एंड तक। वो उनको ग्रीड सिखाने दो, ग्रीड की वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि वो सुसाइड करेंगे, और मेरे वाला कम पैसे में हंस रहा होगा। क्योंकि गरीब दो तरह के होते हैं, एक मानसिक और एक सामान के गरीब। मेरे इन दोनों से अमीर निकलेंगे, ये गारंटी मेरी रही सर। So very good, sir. Pleasure speaking with you. Thank you so much. Thank you for your insights. And we should roll out the we are also going to invite him for the MIR. His story needs to be told. Surely. As a mentor in residence. As a mentor in residence. Thank you so much, Ashok ji. Pleasure having you with us. हम आपसे अपने स्कूल प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे, जो हम रोल आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सिनर्जी है। जो बात आप बोल रहे हैं वही बात हम कह रहे हैं। तो जब दो ताकतें मिलके कुछ बात करेंगी तो शायद थोड़ा ज्यादा शोर मचेगा और थोड़े ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसको हमें आगे ले जाने का पीड़ा हमने उठाया, बीड़ा। 100% मैम। दो लोग जुड़ेंगे ना तो डेफिनेटली एक से एक, दो नहीं 11 हो जाएंगे। That is, I'm confident. Very nice. So namaste and have a good evening. Thank you so much. Namaskar. Thank you. See you. Thank you. Good night. Bye-bye. Thank you. Namaste. Siddharth, you could end it. मैम मैंने जेरी सर को राइट्स दे दी थी। हाय सर। Just end the